हाँ जी, क्या हाल है। और आज बैटिंग हमने देखी इंडिया के सूर्य कुमार यादव की, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग ऑल ओवर द प्लेस। इसलिए उनको कहा जाता है कि सूर्य कुमार यादव जो है 360 प्लेयर हैं। ऑल ओवर द प्लेस मारा, 111 स्कोर कर डाला 51-52 गेंदों पे, 11 चौके मारे, 7 छक्के मारे। ऐसा लग रहा था जैसे उन वही खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड तो खेल ही नहीं रही। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इंडिया का स्लो स्टार्ट था। 9वीं-10वीं ओवर तक, मेरे ख्याल से 9वीं ओवर तक उनका 69 स्कोर था, जो कि एक एवरेज स्कोर होता है। 69 स्कोर था, लेकिन जैसे ही सूर्य माधव ने पिकअप पकड़ी और मारना शुरू किया, न्यूजीलैंड बॉलर्स के पास कोई जगह नहीं थी और कोई उनके पास जवाब नहीं था सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का। कूडोस टू सूर्य कुमार यादव। इस तरह की बैटिंग देख के दिल खुश होता है, जिस तरह ये इसी तरह बैटिंग करते हैं जिस तरह पुराने वक्तों में शाहिद अफरीदी बैटिंग किया करता था, या इमरान नज़ीर बैटिंग किया करता था पाकिस्तान का देखा जाए, या जो पाकिस्तान इंडिया में जो थे तेंदुलकर एक लेवल पे एक ही तरफ गेम को ले जाते थे। कुछ कुछ गेम्स बिल्कुल बिल्कुल ही एक लेवल पे जाते थे। या जिस तरह अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में तो हिडन जो थे वो एक ले जाते थे, माइकल बैमन, इस तरह बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे जो कि आते थे और वो अपने पूरी गेम को अपने हाथों में कर लेते थे। और फिर आप कोई प्लेयर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका दिन होता था और हर दिन ही उनका होता था। तो सूर्य कुमार यादव बीइंग सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक उसने खेली है आज। और T20 में बहुत ज़्यादा गुड लक टू सूर्य कुमार यादव। और जब भी आप इस तरह की बैटिंग करते हो, न्यूजीलैंड बॉलर्स तो बिल्कुल ही हार चुके थे। जब आप बॉलिंग बैटिंग के लिए आते हो, जिस तरह न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आई, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और जब इतनी पिटाइयाँ, इतनी मार पड़ती है किसी टीम को, इस लेवल की पड़ती है कि एक प्लेयर बिल्कुल ही ले जाता है, तो बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और ये बॉलर्स, जिस तरह दीपक हुडा ने 4 विकेटें ले डाली 10 गेंदों पे, 10 रन पे 4 विकेटें ले डाली, बहुत ही ज़बरदस्त। सो आई थिंक ओवरऑल मैच अगर देखा जाए तो ये इंडिया का मैच था, इंडिया ने ही किया। पहला मैच वाइट वॉश हो गया था बारिश की वजह से, कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अब जो सेकंड मैच जो इंडिया ने जीत लिया, आई थिंक थर्ड मैच भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीतेगी। आई होप कि न्यूजीलैंड फाइट बैक करे, लेकिन जिस तरह की इंडिया टीम नजर आ रही है, जिस तरह की इंडिया टीम ने आज शो किया, अगर ये शो हाफ ऑफ द शो भी उन्होंने पुट किया था T20 में, तो इंडिया जो है वो सीरीज जीत लेगी। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग इंडिया की तरफ से, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी होती है कि जैसे ही आपकी, अगर आप बैटिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी बैटिंग में किसी ने ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया है, तो बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि बॉलिंग भी आते हैं और कहते हैं यार ये कर सकता है, तो यार अब हम तो जीते हुए हैं, हम दे प्ले फ्रीली। और जब कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर जब फ्रीली खेलता है और उसको होता है कि यार आज तो दिन है, आज तो करेंगे, तो इस तरह की इनिंग्स नजर आती है जिस तरह दीपक हुडा ने किया कि 4 विकेटें ले डाली 10 रन पे। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग इंडिया की तरफ से। न्यूजीलैंड को मैं ये कहूँगा कि दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। एक T20 रह गया, इनका ODIs भी आ रहे हैं, लेकिन डू नॉट लूज कंसंट्रेशन। हर मैच डिफरेंट होता है। आई होप कि वो बैक करें और मैच जीतें ताकि टाई हो जाए। और अगर इंडिया ने इसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह आज किया है, सो देयर विल बी नो स्टॉपिंग टू इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।